2020 का भारत देश 30 जनवरी को ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। चीन से कई देशों में फैले कोरोना वायरस का ये पहला ही मामला भारत में सामने आया है। ये सुनकर लोग अपने अपने हिसाब से इसके ऊपर बोलते हैं। कोई बोलता है कि इससे इंडिया के लोगों को कुछ नहीं हो सकता है, तो कोई बोलता है कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इससे बचकर सभी को रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल तभी किसी को उतना जानकारी नहीं था कि ये कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। मार्च महीने के 16 तारीख आते आते लगभग सभी के मोबाइल फ़ोन में ये कॉल टून सुनने को मिलते हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। इस कॉलेटून का मतलब ये होता है दोस्तों, मतलब इस कॉलेटून को लगाने का, सभी के मोबाइल में सेव करने का मतलब होता है कि सभी को इसके बारे में जागरूक करना, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना। जब पहला लोगों के मोबाइल में ऐसा कुछ बज रहा था तो लोग मतलब सोच रहे थे कि क्या है ये। ऐसा चलता रहा। उसकी लगभग 6 दिन बाद यानी कि 22 मार्च को ये बताया जाता है कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, रात 9 बजे तक 14 घंटे के लिए जनता कर्फ्यू लगाया जाता है। जिसका मतलब ये होता है कि आप पूरे इंडिया के लोग कोई भी बिना कोई काम के, बिना कोई ज़रूरत के अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इस जगह में जनता कर्फ्यू को लगभग सभी लोग बहुत अच्छे से इसका पालन किया, क्योंकि इसको पता नहीं था कि जनता कर्फ्यू को लगाने का मतलब क्या है और आगे चल के क्या हो सकता है। उसके कुछ ही दिन बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सारी ट्रेनों को रुका दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि आप अपने स्टेट से दूसरा नहीं जा सकते हैं, इवन अपने शहर से दूसरा शहर नहीं जा सकते हैं। आप अपने घरों में ही रहे, जो बताया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो दिन आते हैं 25 मार्च से 13 अप्रैल को तक के लिए पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया जाता है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह, इसका मतलब होता है कि आप बिना किसी ज़रूरत के बाहर नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं, बहुत सारे पुलिस है तो उससे आपको डंडा खाना पड़ सकते हैं। इसके डर से कोई लोग ज़्यादा बाहर निकलने का कोशिश ही नहीं करते थे, और जो करते थे वो डंडा खाते थे फिर। और सबसे बड़ी दिक्कत इस 25 मार्च से 13 अप्रैल तक लोगों को परेशानी झेलना पड़ा। 26 मार्च को सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट को एक तरह से बैन कर दिया जाता है, जिसका मतलब आप इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में नहीं जा सकते हैं, और किसी दूसरे कंट्री से लोग इंडिया नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे लगभग सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 13 अप्रैल के बाद तो लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 13 अप्रैल के बाद 3 मई तक के लिए फिर से सेकेंड लॉकडाउन कर दिया गया था। और ये है 2020 का भारत।